पंचायती राज और नगर निकाय के चुनावों का बिगुल बज रहा है। कांग्रेस पार्टी ने शहर एवं देहात की मीटिंग बुलाई है। क्या निर्देश दिया है, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? कोर्ट के दबाव के बाद में सरकार और निर्वाचन आयोग की तरफ से एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया और संभावित तिथियां उन्होंने दी कि हम इन तिथियों में चुनाव कराएंगे। और उसके बाद में परसों कोर्ट ने उन पर विचार विमर्श करके ये माना कि भी ये चुनाव अब करा देंगे। तो उस पर बाद में उस जो अपील है उसको निस्तारित कर दिया कि भी चुनाव होंगे। तो उस आधार पर अब हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि भी चुनाव जो संभावित तिथियां हैं कि भी 23 अगस्त से नगर निकायों की नॉमिनेशन और 23 सितंबर से पंचायत राज चुनाव के नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे। तो उस क्रम में हम लोग 2 दिन से लगातार हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। कल हमने बिदासर रीजन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके बैठ के विचार विमर्श किया। वो मीटिंग हमने बिदासर कस्बे में ही रखी ताकि ज़्यादा लोग वहाँ आ सके, पहुँच सके। आज सुबह हमने शहर के हमारे प्रमुख नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया। और अभी हमने जो हमारे देहात ब्लॉक की कार्यकारिणी 51 आदमियों की, उन 51 आदमियों को बुलाया और साथ ही हमारे 9 मंडल अध्यक्ष और जो प्रमुख हमारे नेता हैं देहात के, उनको बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया ताकि सबकी जानकारी में आ जाए नेताओं की कि चुनाव अमुक तारीखों में होने की संभावना, वोटर लिस्टों में संशोधन का काम शुरू हो चुका है और कांग्रेस को किस तरह से तैयारी करनी है, अब आने वाले दिनों में क्या काम करने, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए और उनको निर्देश देने के लिए हमने पूरे ज़िले में इस तरह की मीटिंग हो रही है। आज रतनगढ़ में भी मीटिंग हो रही है, छापर में भी हो रही है, राजलदेसर में भी हुई है, सुबह चूरू कस्बे में भी मीटिंग हुई है, कल सरदारसर में भी मीटिंग है, उसी क्रम में राजगढ़ और तारानगर की भी मीटिंग है, वहाँ भी होगी। और जिला कार्यकारिणी की भी मीटिंग कल दोपहर को 1 बजे रतनगढ़ कार्यालय में हमने रखी है। तो पूरे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन की जहाँ तक बात है तो पंचायत राज चुनाव में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है और इस बार पूर्ण विश्वास है कि जिले में अधिकांश पंचायत समितियां कांग्रेस की बनेगी, जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। नगर निकाय चुनाव में भी पिछली बार भी कहते हैं कि भी शहरों में कांग्रेस कमज़ोर रह जाती है, पर पिछली बार भी अधिकांश नगर निकायों में कांग्रेस के चेयरमैन और 2 नगर परिषदें थी, दोनों जगह सभापति बने। और इस बार भी इन्होंने शहरों में बहुत बदमाशी की है, वोटर लिस्टों में बदमाशी की है, पर फिर भी इनकी दाढ़ नहीं गलेगी। कांग्रेस नगर निकायों में भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चेयरमैन बनाएगी। चर्चाओं में क्या निकल करके आया, किन तरह की जो समस्याएं या चुनौतियां कांग्रेस पार्टी फेस करने के लिए तैयारी कर रही है? गाँवों में और जो शहरों में सरकार बनने की बारी है, तो कांग्रेस के सामने जो चर्चाओं में क्या सामने आया और किस तरह से आप उन समस्याओं का, चुनौतियों का आप फेस करेंगे? नहीं, चर्चाओं में एक तो ये कार्यकर्ताओं की पीड़ा निकल के आ रही है कि भी जो वोटर लिस्ट है वो पुरानी वोटर लिस्ट आ गई और उस दरमियान 3 चुनाव हो गए, विधानसभा के 2 हो गए, लोकसभा के हो गए और थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है कि भी नाम जुड़ चुके हैं, वोट लग चुके हैं, उनके अब नहीं है और तो वो थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है। दूसरा, संशय थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में बनाया था कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव शायद ही हों। तो वो संशय खत्म करने के लिए हमने कहा है कि भाई अब संशय छोड़ो और ये मान के चलो कि भी कोर्ट पे अपन को विश्वास करना चाहिए, सरकार पे तो नहीं है पर कोर्ट पे ही मानना चाहिए। भी जब कोर्ट ने परसों ये मान लिया कि भी अब सरकार चुनाव करा देगी, तब अपन लोगों को तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। पंचायत में आप कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत रहती है, लेकिन पिछली बार जो है सुजानगढ़ के देहात, सुजानगढ़ विधासर और सुजानगढ़ दोनों ही जगह पर प्रधान कांग्रेस के नहीं बन पाए। तो क्या इस बार किस तरह की मजबूत तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? बिल्कुल, हम अभी से लग गए। पिछली बार जो कमियां रहेगी उसको सुधारेंगे और 100% कांग्रेस का प्रधान बनेगा। पिछली बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई थी कि भी जिस दिन फार्म भरने का काम शुरू हुआ और फार्म भरना होता है तो टिकटों का काम होता है, उस दरमियान कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि सबसे पहले 1 दिन पहले मेरी बड़ी बहन जो जिला प्रमुख जी जो उस समय चुनाव के लिए आई थी, उनका निधन हो गया अगले ही दिन। और खुद मंत्री जी जो बीमार थे और वोट पड़ता, मतदान होता, उससे पहले उनका निधन हो गया। तो वो परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी कि भी कांग्रेस
टिकटें तो हमने दे दी, चुनाव तो लड़वा दिए, पर प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला था। और इवन तो जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी नहीं लड़े निकले बाहर, तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं ऊपर न पड़ा। और इस चुनाव सीधे ही होते हैं चेयरमैन और सभापति के, उसमें कांग्रेस को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, सीधे होते तो सीधे कराओ ना, कांग्रेस तो तैयार है, सीधे कराओ तो सीधे कराओ, पार्षदों से कराओ। पर बीजेपी को फायदा हुआ था, वो वापस चाह रहे हैं कि वो सीधे ही होना चाहिए। बीजेपी को फायदा होता तो बीजेपी ने तो हटाया था वो सीधा चुनाव। बीजेपी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने सीधे चुनाव को हटवाया था। अब फायदा उनको नजर आ रहा है तो अब फिर करवा लें सीधा। कांग्रेस तो तैयार है, चुनाव होने चाहिए। देखो, चुनाव में एक सबसे बड़ी समस्या होती है सर कि कैंडिडेट्स का चुनाव, और इसमें कई बार जो है दोहरापन भी आ जाता है कि 2-3 व्यक्ति भी एक साथ चुनाव मैदान में लड़ने के इच्छुक होते हैं, यानी टिकट के दावेदार हो जाते हैं। ऐसे में जो पार्टी में कार्यकर्ताओं में जो है मतभेद होने की संभावना रहती है, तो उस चीज़ को आप मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट चुनाव के लिए रख पाएंगे और उसके लिए क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय के वार्डों के चुनाव, सरपंच पंचायत समिति चुनाव, ये वो चुनाव होते हैं कि जिसमें हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि भी मुझे मौका मिले मैं चुनाव लड़ूं। एमपी एमएलए के चुनाव बड़े चुनाव होते हैं, हर व्यक्ति इच्छा भी नहीं रखता और हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता वो चुनाव लड़ता, और न पार्टी के लिए संभव होता है कि भी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ा। पर इसमें जब 2 साल 5 साल 10 साल कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि इस बार मैं आगे आ रहा हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है 2 जने 3 जने 4 जने 5 जने कि मन में ये हो कि हम चुनाव लड़ें। तो उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं भी यही कहा है कि भाई आप बैठ के, और जो प्रमुख लोग हैं उस पंचायत के उस वार्ड के, वो बैठ के एक कमरे में बैठ के जो भावना है वार्ड की पंचायत की, उस भावना के अनुसार आप जिसको भी तय करोगे उनमें से, कभी एक है तो एक नाम, 2 है तो इन दोनों में से आप एक तय करो वही, और नहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप 11 आदमी या 15 आदमी की एक टीम बना लो, एक कमेटी बना लो, और उस कमेटी पर हम फैसला छोड़ दो, वो जो तय करेगी उसको हम चुनाव लड़ेंगे। हाईकमान का फैसला हुआ भी, इसमें युवाओं को टिकट दी जाएगी, क्या रहेगा? बिल्कुल, पीसीसी की हमारी पार्टी की भावना है कि भी कम से कम आधे सीटों पे चुनाव युवाओं को लड़ाई जाए, युवाओं की भागीदारी हो कि भी जो 50 साल से तो कम हो वो कम से कम आधे कैंडिडेट हो। तो उसी अनुरूप हमने अभी मीटिंगों में निर्देश दिए कि आप कैंडिडेट चुनो तो उस समय ये कोशिश करो कि कम से कम वो युवा कैंडिडेट चुन के आए, युवा आए। 50% वो हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, ओवरेज हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको फिर कब मिलेगा, और युवाओं को भी मिलना चाहिए। तो दोनों का मिश्रण करके चुनाव लड़ा।